हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आ, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय प्राचीन इतिहास, जिसमें मुख्य रूप से जो टॉपिक मैंने लिया है वो है वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैंने बनाए हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो आपको इस साइट पर मिल जाएगा gkhindy.cg.in। यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये बता दूंगा। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित बातों को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। जो भी बातें बताऊंगा वो परीक्षा की दृष्टि से बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है समझ पाएंगे कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि आपको पता होगा या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो वैदिक काल से संबंधित हैं, है ना। तो वैदिक काल भारतीय इतिहास का जो वैदिक काल है, वैदिक काल की यदि हम बात करें तो वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है ना। इतने तक का जो इतिहास है उसको वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, वैदिक काल को मुख्य रूप से हम लोग दो भाग में बांटते हैं, है ना। वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। पहला वाला जो भाग है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है और दूसरा वाला जो भाग है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाला जो काल होता है उसको प्रारंभिक वैदिक काल कह सकते हैं या ऋग वैदिक काल बोल सकते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल कहते हैं। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, याद रखिएगा ईसा पूर्व है, 1000 से 600 ईसा पूर्व की यदि हम बात करें तो ये इस समय अवधि को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ये दोनों समय अवधि आपको याद रखना है, ठीक है। 1500 से 1000 ईस्वी के बीच ऋग वेद की रचना की गई है, याद रखिएगा। इसीलिए सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है वो कौन सा है, ऋग वेद है। और इसकी जो रचना है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है या प्रारंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच तीनों जो शेष वेद, चूँकि आपको पता है कि 4 वेद हैं, है ना, उनमें से ऋग वेद हो गया। ऋग वेद के बाद जो भी बचा आपका यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चारों की जो रचना हुई है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। मतलब बाकी तीनों जो ग्रंथ हैं, है ना, बाकी जो तीनों जो ग्रंथ हैं उनकी रचना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, बात समझ में आया। जिसमें से सबसे नवीनतम ग्रंथ यदि हम कहें तो वो कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे लास्ट में इस वेद की रचना की गई वो कौन सा है, आपका अथर्ववेद है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। दूसरा चीज, वैदिक काल को आर्यों का काल भी कहा जाता है ना। आर्यों का काल भी कहा जाता है। और आर्य का जो मतलब है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, है ना। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा सा समझते जाते हैं, फिर उसकी मैं व्याख्या जो है करते जाता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सिंपल सा आप जवाब दे पाएंगे यहाँ से, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग वेद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यदि हम ऋग वेद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और ऋग वेद में, है ना, ऋग वेद में कितने मंडल हैं, ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। ऋग वेद में 10 मंडल हैं और 1028 क्या है, ऋचाएँ हैं, है ना। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ऋचाएँ हैं। और 10,000 से 10,228 ऐसा कुछ है, शायद 10,000 से अधिक क्या है, श्लोक हैं,
ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि हम 10 मंडल में से यदि हम बात करें तो जो सबसे प्राचीनतम मंडल जो माना जाता है वो दूसरा और सातवां है। दूसरा और सातवां जो है सबसे प्राचीनतम मंडल है ना। और सबसे नवीनतम मंडल यदि हम बात करें तो पहला और 10वां सबसे नवीनतम मंडल जो है माना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता है उसे होत्री बोलते हैं, है ना। उसे क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद के जो जिसे पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? इसके अलावा जो गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र का संबंध किस मंडल से है? तो याद रखना है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये भी एग्जाम में आया है, इसको याद रखना है। तीसरे मंडल का संबंध क्या है? गायत्री मंत्र से है। तो गायत्री मंत्र किसके लिए पढ़ा गया है? तो वहाँ पर ऋग्वेद में सविता, है ना, सविता नामक देवी के लिए ये पढ़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख मंडल एक है 10वां मंडल, है ना। 10वां मंडल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वें मंडल जो है ये एक नवीनतम मंडल है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, वर्णों में बांटा गया है। तो ये भी एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 7वां मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, जिसमें पुरु कबीला और भरत कबीला के बीच युद्ध हुआ था और भरत कबीला जो है क्या हुआ था? जीत गया था, है ना। ये भी आपको याद रखना है। आर्य और अन आर्यों के बीच या भरत कबीला और पुरु कबीलों के बीच याद हुआ था। तो ये ऋग्वेद से जितनी भी बातें परीक्षा में पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया। क्लियर है? बात समझ में आया, है ना। तो यहाँ से और आगे समझ लेते हैं, इनमें से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सामवेद। सामवेद जो है मुख्य रूप से इसको संगीत का जनक कहा जाता है। और संगीत की उत्पत्ति किससे माना जाता है? सामवेद से माना जाता है। ठीक है, और इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वेद को जो पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उद्गात्री, है ना, उद्गात्री। याद रखिएगा, इस वेद को जो पढ़ने वाला होता है, पुरोहित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्गात्री बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बात समझ में आया, है ना। उद्गात्री कहा जाता है। और आगे देखते जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। इनमें से किस वेद में औषधि, रोग निवारण एवं जादू टोना के बारे में बताया गया? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद एक नवीनतम वेद है और इसमें औषधि, रोग निवारण और जादू टोना से संबंधित जो भी बताया गया है वो अथर्ववेद में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अथर्ववेद को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता है उसे हम शायद ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला चलते हैं यहाँ पर, इनमें से वेद और उनको पढ़ने वाले पुरोहित का सही मिलान आपको करना है। ठीक है, तो मिलाते हैं यहाँ से कौन सा है और कौन सा नहीं है ना। अभी अभी मैंने बताया कि अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं, सही बात है। सामवेद को जो पढ़ता है उसको उद्गात्री बोलते हैं, ये भी सही है ना। यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको अधर्व्यू बोलते हैं, है ना, अधर्व्यू। तो ये भी सही बात है। और ऋग्वेद को जो पढ़ता है उससे हम क्या कहते हैं? होत्री बोलते हैं। तो ये जो उत्तर है ना, कौन सा वाला? ये सी वाला, है ना। सही मिलान नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्री बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला चलते हैं यहाँ पर, ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? तो अभी अभी मैंने बताया इससे ठीक पूर्व, तो दूसरा और सातवां जो है सबसे प्राचीनतम मंडल है। तो याद रखना है यहाँ पर वैदिक काल की समय अवधि यहाँ पर बताया गया है। तो मैंने इसको भी बता दिया, वैदिक काल की जो समय अवधि है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है,
ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, ये मैंने आपको बताया है ना। पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था वर्णों में बांटा गया था, तो वो कौन सा है आपका 10वां मंडल में बताया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, इसको भी मैंने आपको बताया, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसका कौन से मंडल से संबंध है, ये तीसरे मंडल से संबंध है, तो ये आपको याद रखना है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी मैंने बताया, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन, ये मैंने आपको समझाया था। आर्यों का आगमन हुआ था, है ना, मुख्यतः आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, इसमें कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो क्या है, मध्य एशिया से, ईरान से आर्यों का आगमन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो वो कौन सा है, 7वां। तो इस तरीके से मैंने चारों वेद के बारे में जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए और उसमें जो जो मैंने बताई, इतनी बातें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेद के उपवेद बताऊंगा, उपनिषद बताऊंगा, ब्राह्मण ग्रंथ बताऊंगा, पुराण बताऊंगा, तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।